जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार, तुमको वंदन बारंबार। जय बोलो। जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार, तुमको वंदन बारंबार। जय जय जब से शरण तुम्हारी आया, जब छूटा भव बंधन हरु माया, कीनो भव सागर से पार, तुमको वंदन बारंबार। कीनो जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार, बोलो तुमको जब से गुरुवर की निदाया, तब से मैंने आनंद पाया, जाना प्रभु से सारे असार, तुमको वंदन बारंबार। जाना बार। जय जय सतगुरु ब्रह्म दैत भाव सब दूर हटाया, दैत आप सब आप बताया, तू ही है सबका आधार, तुमको वंदन बारंबार। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। भविता प्रणाशिन्यै आनन्दघनमूर्तये, ज्ञानभक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की जय। कृषि अम्बे माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण
उसका जो प्रयोजन है ये अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का सब है। हमने गुरु से जो प्राप्त किया तो गुरु के प्रति कृतज्ञ है। दूसरा प्रयोजन है गुरु ने हमको जो दिया गुरु उपदेश का स्मरण। हम साल में एक बार अपने घर की सफाई करते हैं। दिवाली मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जब हम साल में एक बार सफाई हो तो गुरु पूर्णिमा इसलिए है कि हमने गुरु से जो उपदेश हमको मिला उसको हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं। जो भी चाहे जो मंत्र हो या उपदेश हो या जो भी उन्होंने कहा जिसका हमको दी उसको पूरा रिवाइज करें। इसलिए जो ये कृतज्ञता और उसको याद करना उनकी होती है। तो गुरु महाराज ने देखो गुरु महाराज ने मुझे बताया था कि बेटा दीक्षा 3 तरह की है। सबसे पहले उसकी धर्म दीक्षा। धर्म दीक्षा इसलिए दी जाती है कि इस जीव में रथ काल के पता नहीं कितने जन्म का जो मन इकट्ठा हो गया है और आगे भी जो हो रहा है जाने अनजाने जो गलती होती है। जीव है, जीव का स्वभाव है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अच्छे कर्म भी बनते हैं, बुरे कर्म भी बनते हैं, जाने अनजाने होता रहता है। तो उसकी निवृत्ति कैसे हो? अनजाना जो हो जाता है उसकी निवृत्ति धर्म दीक्षा। गुरु महाराज का आह्वान करते हैं। धर्म दीक्षा का मतलब है गुरु महाराज ये बताते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। पाप से बचो, बुरे कर्म से बचो। पाप कर्म केवल शरीर से नहीं होते, वाणी से भी होते हैं, मन से भी होते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों से अच्छे कर्म करना, अच्छे विचार भावना, इसकी धर्म दीक्षा। इसके क्या होता है हमको जैसे किसी पाइप में पानी बह रहा है ना तो कचरा इकट्ठा हो गया, पानी बहना रुक जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो एक आध्यात्मिक साधना है यदि उसको रुकावट आ गई बुरे कर्मों के कारण से तो कैसे आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए गुरु हमारा सावधान करते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म शरीर से भी, वाणी से भी और मन से। इससे मन इकट्ठा नहीं होगा और तुम्हारे आश्रम में क्लियर क्रिस्टल आगे बढ़ते जाए। तो पहले धर्म दीक्षा और दूसरी दीक्षा गुरु महाराज देते हैं मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा का प्रयोजन होता है जीव का संबंध भगवान से जोड़ना। हालांकि जीव का भगवान से नित्य संबंध है, ईश्वर से जीव नित्य संबंध है, लेकिन जीव को पता है। ये गुरु महाराज उसका बताते हैं कि तुम्हारे भगवान से संबंध है और कुछ जोड़ते हैं। जैसे अपन व्यवहार करते हैं परिवार में तो पंडित आगे संबंध जोड़ता है ना, अपने आप नहीं हो जाता, एक बीच में मीडियम चाहिए ना। तो ये जो संबंध है ये गुरु महाराज जीव का भगवान से जोड़ते हैं। मंत्र दीक्षा होता है उस मंत्र के माध्यम से जीव का संबंध भगवान से जुड़ जाता है। अब यदि हम उस मंत्र का जप करते रहेंगे, मनी मन करेंगे तो हमारा वो संबंध भगवान से बना है। और यदि हम नहीं जपेंगे फिर वही बात आ जाए। तो हमेशा कर्म करना और दूसरा जो मंत्र है उसका जप करना मनी में। तो गुरु महाराज किसी दीक्षा बोलते थे वो है ज्ञान दीक्षा। ज्ञान दीक्षा मतलब भगवान जो है आत्मा का परमात्मा का उपदेश करते हैं। तुम कौन हो, परमात्मा कौन है, इसका क्या है, ईश्वर का, जीव का, जगत का जो रहस्य समझाते हैं। तो गुरु बताते हैं कौन बताते जो जानता है वो तो पता है। तो गुरु महाराज का ये सबसे बड़ा उपकार हमारे जीवन में है। तो उन्होंने हमको ये बताया तुम आत्मा हो, तुम शरीर। और इसके क्या है छोटियों में एक आदेश शास्त्र बोलते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो विधि जाति। सुनो गुरु का तुम आत्मा हो, सुनो और फिर मनन करो और मनन के बाद ध्यान करो। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन इसके बाद आके साक्षात्कार हमको अनुभव होगा जो कुछ गुरु ने हमको बताया। नहीं तो क्या हम अपनी बुद्धि में सब कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, कितना मुझसे बढ़ेगा। इस सब कुछ का अनुभव करना है तो सुनने के साथ मन भी करना पड़ेगा और ध्यान भी करना पड़ेगा। ध्यान के बाद साक्षात्कार की भूमिका और तुम्हें खुद अनुभव होता है कि हाँ गुरु ने जो कहा था वो सही है। मैं सचमुच आता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ मन निष्ठ नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, सभी ज़्यादा स्वरूप हूँ। तो अपने को अनुभव में अनुभव करने के लिए गुरु महाराज ने होती है।
तो 3 तरह की इच्छा, कर्म की इच्छा, मंत्र की इच्छा और ज्ञान की इच्छा। तो इन तीनों इच्छाओं के स्मरण हम गुरु माध्यम करें और अपने जीवन को ईश्वर रूप खाने का प्रयास करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आप तुमने ज्ञान दिया बात खत्म, ऐसा नहीं। हमारी ज्ञान बुद्धि से जानने से बात खत्म नहीं होती, अनुभव में होता। भगवान शंकर का 3 जगह किसको कहते हैं वो, कि किसी दरिद्र के झोंपड़ी में नीचे खजाना गड़ा हो, उसे पता भी पड़ गया कि तेरे घर के मकान खजाना है, और जब तक वो खोलेगा नहीं, प्राप्त नहीं करेगा, डर तो मजा ही करेगी। भले उसी को सो रहा है, उसी को खेल रहा है, सब कुछ है, गरीबी कब जाएगी जब खोलेगा और उसको अपने हाथ में करेगा तब। तो कैसे तुमने बता तो दिया, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, पूर्ण हो, लेकिन पता तो दिया, पता तो पड़ गया, लेकिन अनुभव करने के लिए कुछ साधना करनी पड़ेगी। तो साधना ध्यान का रोज नहीं, ये सारी बात ये है। अब गुरु जी का उपदेश का स्मरण कर लो। गुरु जी ने क्या कहा था, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के जानने वाले दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हो। और गुरु ने तुमको युक्ति भी बताई कि जानने वाला जानने वस्तु से अलग होता है। ये माइंड के मैं इसको जाना, मैं माइंड से अलग हूँ, मैं माइंड नहीं, तो मैं उसको जानता हूँ। तो इसी प्रकार जिस पर हम हर चीज़ से अलग है, तो हम उसको देखते हैं, जानते हैं। इसी पर हम शरीर को भी देखते हैं और जानते हैं, अपने मन को भी देखते हैं, जानते हैं कि मन में क्या विचार है, कोई स्मृति होती है या कोई कल्पना होती है, कुछ जानते हैं ना। तो जानते हैं इसलिए हम उससे अलग हैं। तो हम जानने वाले हैं, वो वस्तु जानने में आने वाले। तो जानने वालों को कहते हैं चेतन, तो जो जानना चाहता है उसको बोलते हैं जड़। तो शरीर जानना चाहता है तो उसको बोलते हैं जड़, और मैं जान रहा हूँ तो मैं चेतन। मन को मैं जान रहा हूँ तो मन जड़, और मैं जानने वाला चेतन। बुद्धि में समझना मैं ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, तो बुद्धि हो गई जड़ और मैं हो गया चेतन। इस प्रकार गुरु महाराज ने गुरु महाराज ने एक और उपाय बताया अलग करने का। वो कहते हैं जिससे कि हम मेरा कहते हैं उससे अलग। गुरु महाराज एक उपाय ही बताया, मेरा मकान, मेरे कपड़े, मेरा पिता, मेरी माता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, तो मेरा तुम जहाँ भी करोगे उस तुम अलग होता है। तो तुम शरीर बोलते मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख, मेरे कान, नाक बोलते सबसे पहले हो गए। मेरा मन बड़ा सुखी दुखी है, उसे भी लोगे। मेरी बुद्धि कमजोर है, अच्छी है, उसे भी लोगे। तो जहाँ तुम मेरा शब्द प्रयोग करोगे उससे तुम अलग हो। ये अपने आप को अलग करने की युक्ति है। तो इस गुरु ने युक्ति तो दे दी, लेकिन अब युक्ति का प्रयोग न करें तो गुरुमान क्या अभी फिर अपनी। तो इन 2 युक्तियों के सहारे हम अपने आप को अलग करें और अपने आप की पहचान सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में करें। ये दीक्षा का मेन उद्देश्य है। अपने आप को अलग करना और सच्चिदानंद स्वरूप के अपने को पहचानना, ये दीक्षा का उद्देश्य है। तो गुरु महाराज ने कृपा कर दी। शास्त्रों में 4 कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा और आत्मा की कृपा। ईश्वर की कृपा ये तो शरीर दे दिया, वो कुत्ता गड्ढा बनाने तो क्या होता, लेकिन तुम मनुष्य बना दिया ना, ये ईश्वर की कृपा है। गुरु की कृपा ये कि उन्होंने तुमको उपदेश दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और शास्त्र की कृपा ये है कि तुमको शास्त्रों के वचन समझ में आ गया। ये तत्मत है, अंतर्मात है, जो महावाक्य है, उसका अर्थ तुमको समझ में आ गया। इस बात की कृपा है। अब 3 कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई, अब 4 कृपा, खुद की कृपा। अब तुम खुद अपने ऊपर कृपा करो, अपने ऊपर कृपा करोगे ना, तुम सोचो विचार को मत करो, ध्यान करो, सत्संग करो, बार बार आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करो, योग वास्ते गुरु महाराज किताब परिश्रम किताब भी गुरु महाराज 1000 चल लेती, तो सब पढ़ो सुनो। इसी बात है तो गुरु गुरुमा जो मकसद है उसकी मनाया जाता है। हम उनके स्मरण कर ले और उसके अनुसार अपनी साधना प्रारंभ करें। स्वाद करे सुवाद कर हाथ करे और पढ़ में पढ़े होते सब करें। दूसरा जिंदगी का अभी अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करो, कुछ भी हो सकता है, हाथ नहीं हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या करो नहीं ना। इसलिए हम सजग रहो कि जल्दी से जल्दी कोशिश करो। बस इसी बात है, याद रखो। गुरु के प्रति कृतज्ञ रहो। सद्गुरुदेव भगवान
बोलना है। जैसे बाबा ने बोला ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अच्छा, गुरु महाराज ने बोला कि तुम शरीर नहीं हो, तो समझ गए हम लोग ना, शरीर नहीं है, बस यही तो समझना है। उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आता है तो शरणागति, बस गुरु के शरण हो जाओ, गुरु अपने आप पार लगा देगा। जो शरणागति का भाव लेके चलता है और भगवान का भजन करता है, उसका भगवान और गुरु रक्षा करते हैं। इष्ट और गुरु जो है अलग नहीं है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, इस रूप में करते हैं, ये वही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज गुरु पूर्णिमा के लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस उद्देश्य से हमारा मनुष्य जन्म हुआ है वो हमारा पूरा हो। भगवान हमारा जन्म का जो उद्देश्य था वो पूरा हो, भगवत प्राप्ति हो, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग भजन करें। गुरु महाराज से ये आशीर्वाद करते हैं। शिव हम जगह हो गई, पहले बहुत छोटा पड़ता था, बड़ा कर दिया। बहुत ज़्यादा इसमें छाया हो गया, पूरा वार्निंग हमने जोड़ भी लिए, जोड़ भी लिया, सब कुछ कर लिया। बारंबार बारंबार जय जय सतगुरु ब्रह्म गुरु अखंड विज्ञान अनूपा गुरु केवल है आनंद स्वरूप के देखा अपने आप अपार तुमको वंदन बारंबार जय जय सतगुरु ब्रह्म तुमको वंदन और जय जय सतगुरु ब्रह्म तुमको वंदन बारंबार। सतगुरुदेव भगवान के